इस वीडियो के द्वारा हम फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के एक नियम के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसा नियम जिसे कि एसबीआई बैंक तो मानता है लेकिन यूनियन बैंक नहीं मानता है। इसका मतलब तो यह है, एक नियम को अगर एक बैंक मानता है और दूसरा नहीं मानता है तो इसका मतलब ये तो पक्का है कि इन दोनों बैंक में से कोई एक बैंक ऐसा है जो कि गलती कर रहा है। और इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को एसबीआई बैंक के लोगों तक भेजें, आप इस वीडियो को यूनियन बैंक के लोगों तक भेजें। और अगर आप एसबीआई बैंक के व्यक्ति हैं, यूनियन बैंक के व्यक्ति हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को आपके बैंक के जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट के डिपार्टमेंट के जो लोग हैं उन तक आप ये वीडियो भेजिए। और अगर आप एसबीआई बैंक या यूनियन बैंक के फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के ही व्यक्ति हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें और अपने कमेंट आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के द्वारा हमें ज़रूर देना। देखिए, अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट की लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम क्या है। देखिए, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट की लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के द्वारा कोई भी भारतीय व्यक्ति कैपिटल अकाउंट के द्वारा करीबन 2 करोड़ रुपए हर साल विदेश में रेमिट कर सकता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। डेट या इन्वेस्टमेंट स्कीम में वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है और हेल्थ इंश्योरेंस बाय कर सकता है। इसके अलावा और भी सारी चीज़ें कर सकता है, जैसे लोन भी दे सकता है। ये सारी चीज़ें कर सकता है कैपिटल अकाउंट के द्वारा। कैपिटल अकाउंट के द्वारा कोई भी भारतीय व्यक्ति साल के $2,50,000 रुपए यानी कि करीबन 2 करोड़ रुपए रेमिट कर सकता है। इसका मैं आपको एक लाइव एग्जाम्पल देना चाहता हूं। देखिए, नवी मुंबई बेस्ड मिसेस जसविंदर कौर ने हाल ही में 2 लाख रुपए यूएसए बेस्ड इन्वेस्टर ट्रस्ट इंश्योरेंस कंपनी में, इन्वेस्टर ट्रस्ट कंपनी के डेट स्कीम में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किए। और ये इन्वेस्टमेंट उन्होंने किए हैं अपने एसबीआई बैंक के द्वारा। अपने एसबीआई बैंक के द्वारा उन्होंने इन्वेस्टर ट्रस्ट इंश्योरेंस कंपनी की डेट प्रोडक्ट में, डेट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में 2 लाख रुपए बेच दिए और एसबीआई बैंक ने तुरंत ही इस ट्रांजैक्शन को परमिशन दे दी। लेकिन ऐसा ही एक ट्रांजैक्शन जब मुंबई बेस्ड मिस्टर मेहुल मेहता ने यूनियन बैंक के द्वारा किया, हांगकांग बेस्ड हांगकांग सन लाइफ हांगकांग इंश्योरेंस कंपनी के डेट प्रोडक्ट में 3 लाख रुपया उन्होंने जब यूनियन बैंक को बोला कि मेरा सन लाइफ हांगकांग इंश्योरेंस कंपनी के डेट प्रोडक्ट में आप डाल दीजिए, तो यूनियन बैंक ने इस ट्रांजैक्शन को करने के लिए डिनाई कर दिया। देखिए, इससे पहले कि इस मुद्दे को हम और आगे खींच के लेके जाएं, आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है और यह प्रश्न हो सकता है कि क्यों कोई व्यक्ति भारत में इतने सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस होने के बावजूद विदेश में जाकर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। देखिए, इसके कई सारे रीजन हैं। पहला रीजन यह है डाइवर्सिफिकेशन। हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसके पास जो 100 रुपए हैं उस 100 रुपए का डाइवर्सिफिकेशन जितना मैक्सिमम अच्छी अच्छी जगह पर हो सकता है उतना वो करे। जैसे कि एक व्यक्ति इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करता है, डेट में इन्वेस्टमेंट करता है, फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट करता है, गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट करता है, रियल एस्टेट में भी इन्वेस्टमेंट करता है, उसी प्रकार से एक व्यक्ति जो है वो फॉरेन में भी इन्वेस्टमेंट करता है। इसके अलावा दूसरा रीजन ये है कि लोग गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर किसी व्यक्ति का गोल है कि मुझे अपने बच्चे को फॉरेन में पढ़ाई के लिए भेजना है, अगर किसी व्यक्ति का गोल यह है कि मुझे फॉरेन में जो है इतने समय के बाद घूमने के लिए जाना है, तो वहां पर उन्हें डॉलर की जरूरत पड़ने वाली है। तो क्यों नहीं ऐसा इन्वेस्टमेंट किया जाए जहां पर मुझे डॉलर ही मिलने वाले हो। इसीलिए भी लोग जो है वो डॉलर में विदेश में इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि वहां पे डॉलर में इन्वेस्टमेंट होता है। और तीसरा रीजन ये है कि क्यों लोग विदेश में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वहां पर जब इन्वेस्टमेंट होता है तो उसका डबल बेनिफिट होता है। पहला बेनिफिट ये होता है कि जहां पर इन्वेस्टमेंट किया है वो तो रिटर्न देता ही है, ये तो सब जगह होता है। दूसरा बेनिफिट ये होता है कि विदेश में जब डॉलर में इन्वेस्टमेंट होता है तो डॉलर में अप्रिसिएशन भी होता है, यानी कि रिटर्न तो मिलता ही मिलता है, डॉलर का अप्रिसिएशन भी मिलता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कि आज किसी ने
$1 जो है वो विदेश में इन्वेस्टमेंट किया, तो वो जो $1 है वो जो उसको रिटर्न देने वाला है वो तो देगा ही देगा। लेकिन आज से 15 साल बाद, 20 साल बाद मान लीजिए डॉलर जो है वो बढ़कर ₹150 ₹200 हो जाता है, तो उसका $1 का रिटर्न जो होना था वो डॉलर बढ़ के उतना तो मिला ही मिला, लेकिन वो डॉलर जब वो इंडिया में आएगा तो वो 150 यानी कि 2 गुना 3 गुना होकर उसको पैसा मिलेगा। यानी कि रिटर्न तो मिला ही मिला, लेकिन डॉलर का अप्रिसिएशन जो 15-20 साल में इतना हो गया वो भी सारा उसको बेनिफिट मिल जाएगा। और इसीलिए बहुत सारे भारतीय फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट की जो लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम है इसका फ़ायदा उठाते हैं और विदेश में भी अपने पैसे को थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करते हैं। देखिए, अगर आप एक इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र हैं या फिर आप एक इंश्योरेंस एडवाइज़र हैं और आपके दिमाग में ऐसा है कि मुझे अपने कस्टमर्स के पैसों को जो है वो सही जगह पर डाइवर्सिफाई करना है, यानी कि आप अपने कस्टमर्स के लिए एज ए फाइनेंशियल एडवाइज़र अपना रोल अदा करते हैं और आप फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट की लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के बारे में डिटेल में जानकारी लेना चाहते हैं अपने कस्टमर्स के बेनिफिट के लिए, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने एक गूगल फॉर्म रखा है। उस गूगल फॉर्म में अगर आप अपनी डिटेल भर देते हैं तो BITV की तरफ से हम आपको बताएंगे फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट की लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के बारे में डिटेल जानकारी देंगे। चलिए अब आते हैं हम अपने मुद्दे पर दोबारा से। जब यूनियन बैंक ने ये जो ट्रांजैक्शन के बारे में मैंने बात की है, जब इस ट्रांजैक्शन को रिजेक्ट कर दिया तो BITV ने उनसे ये प्रश्न पूछा कि आप कौन से नियम के आधार पर इस ट्रांजैक्शन को रिजेक्ट कर रहे हैं, हमें स्पेसिफिकली इस बात की जानकारी दें। लेकिन यूनियन बैंक ने हमें वो स्पेसिफिक नियम नहीं बताया है जिसके आधार पर उन्होंने इस ट्रांजैक्शन को रिजेक्ट कर दिया है। इस वीडियो के द्वारा मैं यूनियन बैंक वालों से कुछ कहना चाहता हूं, मैं SBI बैंक वालों से भी कुछ कहना चाहता हूं। यूनियन बैंक वालों से मैं ये कहना चाहता हूं कि आप SBI बैंक वालों से पूछें कि क्यों उन्होंने जो ट्रांजैक्शन आप लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है, क्यों SBI बैंक ने उस ट्रांजैक्शन को अप्रूवल दिया है। क्या आपने कुछ गलती कर दी है या उन्होंने कुछ गलती कर दी है, ये सवाल आप जो है SBI बैंक वालों से पूछिए। और SBI बैंक वालों से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप यूनियन बैंक वालों से ये पूछिए कि क्यों उन्होंने इस ट्रांजैक्शन को डिनाई कर दिया है। क्या कहीं ये मैसेज आपको तो नहीं जाता है कि आपने जो ट्रांजैक्शन किया है वो आपने गलत ट्रांजैक्शन को अप्रूवल दे दिया है। ऐसा आप जो है यूनियन बैंक वालों से पूछिए, क्योंकि यूनियन बैंक वालों ने अगर इस ट्रांजैक्शन को रिजेक्ट किया है इसका मतलब ये है कि आपने एक गलत ट्रांजैक्शन को अप्रूवल दे दिया है। और साथ में मैं गवर्नमेंट के फेमा एक्ट वालों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमें बताएं कि क्यों आपके नियम को एक बैंक तो मानता है लेकिन दूसरा बैंक मानने को तैयार नहीं है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इन दोनों बैंक से ये सवाल पूछें या फिर आप ही हमें कमेंट्स के द्वारा हमें जवाब दीजिए। देखिए, मैं अपने व्यूअर से ये कहना चाहता हूँ कि एक बात तो सत्य है कि SBI बैंक वाले, यूनियन बैंक वाले और ये फेमा एक्ट डिपार्टमेंट वाले, ये सभी लोग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लोग हैं। और हम सब जानते हैं कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से अगर हमें कोई आंसर चाहिए तो वो आंसर लेने में कितना समय लगता है, ये तो हम सब जानते हैं। इसीलिए मैं हमारे व्यूअर से ही ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है इस वीडियो को देखने के बाद में आपके मन में क्या बातें आती हैं, कमेंट्स के द्वारा आप हमें लिख के भेजिए। और इस वीडियो को SBI बैंक वालों के पास में, इस वीडियो को यूनियन बैंक वालों के पास में ज़रूर भेजिएगा। और अगर आप बैंकर हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। BITV के इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ऐसा लगता है कि BITV फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस एडवाइज़र कम्युनिटी के लिए अच्छा काम कर रहा है, नेक काम कर रहा है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि BITV फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस एडवाइज़र कम्युनिटी के साथ जुड़ने के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।